नमस्कार। आप सभी का निपुण स्मार्ट शाला चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज की ये वीडियो हमारी कक्षा 4 के मूल्यांकन बारे में होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को गतिविधि आधारित गृह कार्य दिया गया था और अब विभाग चाहता है कि उसी गतिविधि आधारित गृह कार्य का मूल्यांकन माता-पिता या परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाए। इसी विषय में बारे में कि यह मूल्यांकन किस प्रकार करना है, कैसे होगा, यह वीडियो बनाई गई है। तो आपको बताते हैं कि मूल्यांकन विभाग द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र के आधार पर ही किया जाना है। मूल्यांकन के आधार पर जो भी बच्चा अंक प्राप्त करेगा वह आपको दर्ज करके अध्यापक को देने होंगे 4 जुलाई तक। हमने अभिभावक और शिक्षक की मदद के लिए एक मूल्यांकन प्रपत्र बनाया है, जो कि हमने सिर्फ मदद करने के लिए एक प्रयास किया है। आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कक्षा 4 का प्रश्न पत्र जो है वो बताया गया है। इसमें एक-एक प्रश्न को बोलकर बताया गया है, ताकि अगर माँ-बाप को पढ़ने में या समझने में कोई समस्या आ रही है तो वो इस वीडियो को चलाकर बच्चे के सामने उसे पास बिठाकर यह प्रश्न पूछ सकते हैं और बच्चा जैसे-जैसे उत्तर देगा वह उसे मूल्यांकन प्रपत्र में भर सकते हैं और अपना रिकॉर्ड रजिस्टर करके आप शिक्षक को दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र क्या है। इस प्रकार से हमने ये मूल्यांकन प्रपत्र बनाया है। स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, कक्षा 4, पिता का नाम, मुख्य परीक्षक का नाम, यानी कि जो भी बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है वह मुख्य परीक्षक होगा, उसका नाम, और जिस दिन मूल्यांकन किया जाना है उस दिन की तिथि। हमने यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पत्र के अनुसार ही इस पत्र को तैयार किया है। एक तरफ आपको प्रश्न क्रमांक लिखा नजर आएगा, यानी कि प्रश्न का नंबर, कौन सा प्रश्न चल रहा है, और बीच में आपको प्रश्न के भाग, हमने जो प्रश्न पूछा गया है उसको कुछ-कुछ भागों में विभाजित कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। और एक तरफ लिखा है कुल अंक, जितने भी अंक का वह प्रश्न है वो लिख दिया है। जैसे प्रश्न ए के अंदर 10 भाग हैं, तो हमने इनको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इन 10 भागों में विभाजित कर दिया है। बच्चे को जो भी अंक प्राप्त होंगे वो आप इनके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे प्रश्न ए के ए भाग में अगर बच्चा सही जवाब देता है अब तो उसे 1 अंक मिल जाएगा, तो आप उसे ए के नीचे लिख देंगे। बी का सही जवाब देने पर उसके नीचे 1 लिख देंगे। सी का गलत जवाब देने पर उसके नीचे 0 लिख देंगे। इस तरीके से सारे सवालों के जवाब देने पर आप नीचे अंक लिखते जाएंगे और अंत में उसका कुल टोटल करके आप कुल 10 अंक के नीचे जो जगह खाली है वहाँ पर उस प्रश्न में जितने भी कुल अंक प्राप्त हुए हैं वो लिख देंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, जिसमें सिर्फ एक ही बात पूछी गई थी, तो उसका हमने एक ही भाग बनाया है और नीचे जगह खाली है, वहाँ पर आप बच्चा जो भी अंक प्राप्त करता है लिख देंगे और उसके बाद उसका कुल अंक जो भी प्राप्त किया है कुल के नीचे लिख देंगे। इसी तरह पूरा प्रश्न प्रपत्र मूल्यांकन प्रपत्र बनाया गया है। इसी तरह पूरा मूल्यांकन प्रपत्र बनाया गया है और 32 प्रश्नों के साथ ये मूल्यांकन प्रपत्र पूरा होता है। चौथी क्लास कक्षा के लिए यह प्रपत्र 175 नंबर का रहेगा। बच्चा जितना भी कुल प्राप्त करता है अंक आप इसमें भरते जाएंगे और अंत में जितना भी बच्चे का जोड़ बनता है आप यहाँ लिख देंगे और नीचे मूल्यांकनकर्ता जो भी है परिवार के सदस्य या माता पिता अपने हस्ताक्षर करके 4 जुलाई तक कक्षा अध्यापक को जरूर जमा करा दीजिएगा, क्योंकि 7 जुलाई को पीटीएम का आयोजन किया जाना है, जिसमें आपके बच्चे की मासिक प्रगति रिपोर्ट अध्यापक आपको देंगे, जिसमें यह मूल्यांकन प्रपत्र भी शामिल होगा और साथ में बच्चे ने जो भी होमवर्क किया है छुट्टियों के दौरान उसकी रिपोर्ट भी शामिल होगी। तो आइए अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के बारे में। इस प्रपत्र में हम हर एक प्रश्न को आपको बोलकर बताएंगे ताकि आप सुनकर समझ लें और अपने बच्चे से वह प्रश्न पूछकर
उसका जो भी अंक प्राप्त करता है मूल्यांकन प्रपत्र में भर सके। यह मूल्यांकन प्रपत्र आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो वहां से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उसे भर सकते हैं, नहीं तो अपनी किसी कॉपी में से बना सकते हैं, जैसा आपको अपनी सुविधा अनुसार लगे। प्रश्न नंबर 1, क्या बच्चा अपने परिवार के उन 10 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर बताने में सक्षम है जहां वो गर्मियों की छुट्टी में जाकर आया है या जो लोग उनके घर पर आए हैं? ऐसे 10 सदस्यों के बच्चों को नाम बताने हैं और उनका मोबाइल नंबर बताना है जिनसे वह छुट्टियों में मिला है, यानी कि अगर वो किसी के घर गया है तो वहाँ के किन्हीं सदस्यों के नंबर, या फिर कोई सदस्य घर आया है तो उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर। अगर ऐसा है तो हर एक सही जवाब पर उसे एक एक अंक दिया जाए। इस तरीके से 10 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर तो 10 अंक का यह प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, क्या बच्चे को अपने परिवार के सभी सदस्यों की उम्र, वजन, जूते के नंबर और चश्मे के नंबर की जानकारी है? अगर ऐसा है तो उसे 3 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 3, क्या बच्चा अपना आधार कार्ड नंबर और अपने घर का डाक पता और पिन कोड बताने में सक्षम है? अगर ऐसा है तो उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 4, क्या बच्चा भारत के राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम, हरियाणा के राज्यपाल का नाम बताने में सक्षम है? यदि हाँ तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 1 अंक दे दीजिए और गलत पर 0 अंक दे दीजिए। इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र 4 अंक का रहेगा। भारत के राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम और हरियाणा के राज्यपाल का नाम। प्रश्न नंबर 5, क्या बच्चा अपने गांव के सरपंच, वार्ड के एमसी, विधायक या एमएलए और अपने लोकसभा क्षेत्र के सांसद का नाम बता पा रहा है? अगर ऐसा है तो 1-1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। यह सवाल 3 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 6, क्या बच्चा अपने राज्य का नाम, राज्य की राजधानी का नाम, जिले का नाम, खंड का नाम, गांव का नाम बता पा रहा है? अगर हाँ तो उसे 1-1 अंक दे दीजिए सही जवाब पर, और इस प्रकार यह प्रश्न 6 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 7, क्या बच्चा 5 दालों और अनाज के नाम बता पा रहा है और दिखाए जाने पर कौन सी दाल है और कौन सा अनाज है बता रहा है? अगर ऐसा है तो प्रत्येक दाल और प्रत्येक अन्न को बताने के लिए आधा अंक दे दीजिए। इस प्रकार 5 दालें और 5 अन्न, ये 5 नंबर का प्रश्न बन जाता है। प्रश्न नंबर 8, क्या बच्चा 8 फलों और 8 सब्जियों के नाम बता पा रहा है और दिखाए जाने पर कौन सा फल है यह पहचान पा रहा है? अगर ऐसा है तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आधा अंक दे दीजिए। इस प्रकार यह प्रश्न 8 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 9, क्या बच्चा 5 मसालों के नाम और दिखाए जाने पर या चखने पर कौन सा मसाला है बता पा रहा है? तो उसे प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक दे दीजिए और यह प्रश्न 5 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 10, क्या बच्चा 8 रसोई में प्रयोग होने वाले बर्तन और उन्हें बनाने में प्रयोग होने वाले धातु का नाम बताने में सक्षम है? यदि ऐसा है तो उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे दीजिए और इस प्रकार यह प्रश्न 8 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 11, क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाले 5 ऐसे उपकरण जो बिजली से चलते हैं उनको पहचान पा रहा है? अगर ऐसा है तो उसे प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक दे दीजिए और नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। यानी कि बच्चे से पूछिए कि बिजली से चलने वाले अपने घर में कौन कौन से 5 उपकरण हैं। प्रश्न नंबर 11,
क्या बच्चा घर के कमरों, रसोई, शौचालय, आंगन आदि की लंबाई और चौड़ाई मापने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अगर ऐसा है तो उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 13 में आपको 4 भाग दिए गए हैं और प्रत्येक भाग 4 अंक का रहेगा। इसमें आपको कुछ पदार्थ दिए हैं और उनसे बनी हुई 4 वस्तुओं के नाम बच्चे से पूछने हैं। अगर बच्चा 4 वस्तुओं के नाम सही सही बताता है तो हर एक सही वस्तु का नाम बताने पर 1 अंक दे दीजिए। प्रश्न 13 का ए भाग है कपड़े से बनी हुई 4 वस्तुओं के नाम। प्रत्येक सही के लिए 1-1 अंक देते जाइए। बी भाग है लकड़ी से बनी 4 वस्तुओं के नाम। सी भाग है कांच से बनी 4 वस्तुओं के नाम। डी भाग है प्लास्टिक से बनी 4 वस्तुओं के नाम। इस प्रकार 13 का प्रश्न 16 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 14, क्या बच्चा गर्मी की छुट्टियों के दौरान की गई यात्रा के बारे में 5 पंक्तियां बोलने में सक्षम है? आप बच्चे से कहें, आप जहां कहीं भी गए हैं मुझे उस बारे में 5 पंक्तियां बता दीजिए। वो कुछ भी बता सकता है। अगर ऐसा बच्चा करता है तो उसे 3 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कुल 25 अंक का होगा, जिसमें अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको पूछे जाने वाली चीज़ों के कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम और उसका प्रतीक चिन्ह बताना होगा। ए भाग है नहाने का साबुन, वो किस ब्रांड या कंपनी का है और उसका चिन्ह क्या है, यानी कि उसके पैकेट के ऊपर जो भी फोटो लगी होती है उसका एक चिन्ह होता है जिससे हम पहचानते हैं। वो अगर बच्चा पहचान पा रहा है तो वो बताना है। नंबर 1 नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बालों में लगाने वाला तेल, शैम्पू और क्रीम। 6 चीज़ें और 6 अंक। प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दे दीजिए। बी भाग बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, दूध, दही, मक्खन और आइसक्रीम। प्रत्येक के लिए 1 अंक देते जाइए जैसे बच्चा सही बताता है। इस प्रकार यह भाग 8 अंक का रहेगा। सी भाग टीवी, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, पंखे, ट्यूबलाइट, घड़ी, यह किस कंपनी के हैं और इनकी पहचान क्या है? अगर बच्चा बता पा रहा है तो प्रत्येक सही बताने पर 1-1 अंक देते रहें और यह 6 नंबर का होगा। डी भाग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार या जीप, टेम्पो, ऑटो, ये किस कंपनी के हैं और इनकी क्या पहचान होती है? अगर बच्चा बता पा रहा है तो प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दे दीजिए और यह प्रश्न 5 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 16, क्या बच्चा 3 बैंक के ब्रांड या कंपनी का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह पहचानने में सक्षम है? अगर ऐसा है तो प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दे दीजिए और यह प्रश्न 3 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 17, क्या बच्चों को शादी, जन्मदिन समारोह में परोसे जाने वाली कम से कम 5 मिठाइयों और व्यंजनों की जानकारी है? अगर ऐसा है तो 5 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 18, यह 7 अंक का प्रश्न रहेगा। इसमें आपको बच्चे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में जो भी मदद की है उनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो पहला भाग है ए भाग, कपड़े धोने में मदद की है, धुले हुए कपड़ों को सुखाने में मदद की है और धुले हुए कपड़ों को तह करने में मदद की है। अगर ये तीनों कार्य किए हैं तो प्रत्येक कार्य के लिए 1-1 अंक दें और यह प्रश्न का भाग 3 अंक का रहेगा। बी भाग, अपने कमरे, अलमारी आदि की सफाई की है। अगर ऐसा की है तो उसे 1 अंक दे दीजिए। रसोई घर में किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। पेड़ पौधों को पानी डालने में मदद की है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। पशु पक्षियों के लिए पानी को बर्तन भरने में मदद की है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 दे दीजिए।
प्रश्न नंबर 19, क्या बच्चा कमरे से बाहर निकलने पर या दूसरे कमरे में जाने पर लाइट बंद करता है और बिजली की बचत में योगदान देता है? अगर ऐसा है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 20, क्या बच्चा पानी की बचत करने का प्रयास करता है? किसी भी तरीके से बच्चा टुंटी बंद करता है, पानी खराब नहीं करता है, व्यर्थ में नहीं बहाता है। अगर ऐसा कुछ भी करता है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 21, क्या बच्चा मूंग, उड़द, चना आदि दालों को अंकुरित करने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अंकुरित का मतलब है अगर हम मूंग, चना, उड़द ऐसी कुछ चीज़ों को रात को या फिर 5-6 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दें और उन्हें फिर निकाल कर किसी गीले कपड़े में बांध कर रख दें 4-5 घंटे के लिए, तो हम देखेंगे उनमें कुछ जड़ें सी निकल आती हैं, तो इसे ही अंकुरित करना कहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी गतिविधि घर पर हुई है और बच्चा उसमें शामिल हुआ है तो उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 22, क्या बच्चा खेत, क्यारी, गमले आदि में सब्जियों में बीज लगाने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 23, क्या बच्चे को तापमान की जानकारी है? क्या वह इसे मापने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यानी कि गर्मी, सर्दी, आज तेज गर्मी है, कम है, आज इतना टेम्परेचर है। अगर ऐसी कोई जानकारी है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 24, क्या बच्चे ने 1 जून से 30 जून तक मौसम में हुए बदलाव जैसे बादल गरजने, बारिश, तूफान, बिपरजॉय आदि के बारे में जानकारी ली है? यानी कि ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में उसने आपसे बातचीत की है या आपने उससे कुछ बताया है तो प्लीज़ उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 25, क्या बच्चा भारत में खेले जाने वाले 3 प्रमुख खेलों का नाम और उन खेलों में से 2 प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों का नाम बताने में सक्षम है? तो उसे प्रत्येक सही अंक उत्तर के लिए 1 अंक दे दीजिए और यह प्रश्न 9 अंक का रहेगा। भारत में खेले जाने वाले 3 प्रमुख खेलों का नाम और उन खेलों में से 2 प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों का नाम बताने पर उसे 1-1 अंक देते जाइए प्रत्येक सही जवाब के लिए। प्रश्न नंबर 26, क्या बच्चा पिताजी का वाहन रोज कितने किलोमीटर चलता है? इसका रिकॉर्ड रखने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यानी कि कितने किलोमीटर रोज बाइक चली है, गाड़ी चली है, बच्चे ने हिसाब रखा है तो उसे 3 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 27, क्या बच्चे ने पुराना कैलेंडर देखकर वर्ष भर में कितने रविवार आए, कितनी अन्य छुट्टियां आई, इनकी गिनती करके कुल कितनी छुट्टियां निकालने की गतिविधि करी हैं? अगर ऐसा कुछ किया है उसने तो उसे 5 अंक दे दीजिए। यानी कि पुराना कैलेंडर उठाकर उसमें कितने संडे आए थे, कितनी छुट्टियां आई थी और कुल कितनी छुट्टियां निकली, अगर ऐसा कुछ किया है तो उसे 5 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक। प्रश्न नंबर 28, क्या बच्चे ने फैमिली ट्री बनाया है? फैमिली ट्री क्या है? एक चार्ट है जिसमें हम अपने परिवार की पीढ़ियों को दर्शाते हैं, उनका नाम और उनकी फोटो लगा लगा कर एक अच्छा सा फोटो फ्रेम बना देते हैं। अगर बच्चे ने ऐसा कुछ किया है तो आप उसे 5 अंक दे दीजिए, नहीं किया है तो 0 अंक दे दीजिए और कोशिश कीजिए ये फैमिली ट्री बच्चे को बनवा दीजिए। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में बच्चों ने छुट्टियों में वो कहाँ कहाँ पर और किन किन जगह पर गया है इस बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न 6 अंक का रहेगा और 6 ही इसके भाग रहेंगे। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक आपको देना होगा। नंबर 1, ए, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस अगर बच्चा गया है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। बी, बैंक में अगर गया है तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सी, बस स्टैंड पर अगर गया है तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। डी, रेलवे स्टेशन पर अगर गया है तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। शॉपिंग मॉल में गया है तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। सब्जी मंडी गया है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। प्रश्न नंबर 30, क्या बच्चे ने कम से कम
एक दिन टीवी या मोबाइल ना चलाकर डिजिटल उपकरणों से व्रत रखा है, यानी कि पूरे दिन टीवी नहीं चलाया, मोबाइल नहीं चलाया, वो अपने घर में और घर के बाहर अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ खेला है, अगर ऐसा कुछ हुआ है किसी एक दिन भी तो उसे 10 अंक दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे 0 अंक दे दीजिए। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में कुछ चेहरों के भाव बनाए गए हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर वो नजर आ रहे होंगे। आपको 5 भाव दिखाई देंगे। आपको बच्चे से उन्हें दिखाना है और उनसे उन 5 भाव को पूछना है कि ये किस तरह के भाव हैं। प्रत्येक सही भाव बताने पर आप उसे 1-1 अंक देते जाइए और इस प्रकार यह प्रश्न 5 अंक का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में बच्चों को 5 संकेत बनाकर दिए गए हैं। इन 5 संकेतों को आप बच्चों को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और उनसे पूछें कि ये संकेत क्या दर्शाते हैं, क्या हमें बताते हैं। प्रत्येक सही संकेत बताने पर उन्हें 1-1 अंक देते रहिए। इस प्रकार 32 अंक प्रश्नों के साथ यह प्रश्न पत्र पूरा हो जाता है और इन्हीं 32 प्रश्नों के उत्तरों को जानकर जो भी अंक बच्चे ने प्राप्त किया है इस मूल्यांकन प्रपत्र में आप भर दीजिए और शिक्षक को जमा कराना 4 जुलाई तक ना भूलें, क्योंकि आपके बच्चे की प्रगति ही शिक्षक की प्रगति है और आपकी ही प्रगति है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इस मेहनत से आपकी थोड़ी सी मदद ज़रूर हो गई होगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, अगर आपको पसंद आया है और मेरी मेहनत नज़र आई और आपकी कोई भी मदद हुई है ज़रा से भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करके साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हम समय समय पर विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सभी नई जानकारियों को इस चैनल पर ज़रूर साझा करते हैं ताकि टीचर को एक आसान तरीके से सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन साथियों के साथ, उन अभिभावकों के साथ जिनके बच्चे हमारे सरकारी स्कूल्स में आते हैं और उन शिक्षक साथियों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।